जय हिंद दोस्तों, फोर्स एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज हम दोस्तों बात करने वाले हैं, जैसा कि पिछले लेक्चरों में बात हम करें तो हमने बेसिक एलसीएम निकालना सीखा था और सामान्य एचसीएफ निकालने की बात हमने दोस्तों यहाँ से की थी। आज हम बात कर रहे हैं दोस्तों, थोड़ा सा आगे हम समझेंगे जहाँ एलसीएम और एचसीएफ दोनों के कॉम्बिनेशन का हम यूज़ करते हैं। आज हम बात करने वाले दोस्तों घातांक का एलसीएम, घातांक का एचसीएफ और उसके साथ साथ भिन्नों का एलसीएम और भिन्नों का एचसीएफ। तो मैं यहाँ से पॉइंट वाइज आपसे बात करूँगा। सबसे पहले हम किसी भी संख्या की घात के एलसीएम की बात अगर यहाँ से करते हैं दोस्तों, तो किसी भी संख्या की घात का अगर हमें एलसीएम निकालना है तो उस पॉइंट को सबसे पहले हम यहाँ से क्लियर करने वाले हैं। तो जनरली अगर बात करें, मैंने लिख रहा है घातांक संख्याओं का एलसीएम, लासा, लासा मतलब होता है दोस्तों एलसीएम, एलसीएम मतलब लघुत्तम समापवर्ती। अब घातांक का मतलब क्या होता है? किसी भी पर्टिकुलर संख्या की पावर, जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं, पर्टिकुलर नंबर की क्या आती है? पावर। पावर को मतलब हम हिंदी में बोले तो घात, ठीक है। जैसे कि मैंने यहाँ लिख रखा है कि यदि दी गई संख्याओं का आधार समान है, आधार जैसे मैंने लिखा 2 की घात 3, तो ये जो 2 होगा ये क्या होगा? आपका आधार, जिसे हम बोलते हैं बेस, है ना। आधार को हम क्या बोलते हैं दोस्तों? बेस। और ये जो होगी हमारी क्या हो जाएगी? घात, ठीक है, जिससे इंग्लिश में हम रिप्रेजेंट करते हैं किससे? पावर से, ठीक है। तो यदि ये समान है, बोला जाए तो हमारा क्या बात हो रही है? घातांक अगर हमारा आधार समान है, क्या समान है? आधार। यहाँ लिया है मैंने एक पॉइंट, आधार समान है और घात असमान हो, मतलब बेस तो इक्वल होना चाहिए और पावर क्या होना चाहिए? आपकी डिफरेंट होना चाहिए, ठीक है। उस कंडीशन में हम बोल रहे हैं तो अधिकतम घात वाली संख्या को उसका क्या कहा जाता है? एलसीएम। अब ये आपको सीधे तो समझ में आया नहीं होगा, है ना। मैं आप लोगों को यहाँ से एग्जाम्पल के थ्रू सारी चीज़ें क्लियर कराऊंगा। तो दोस्तों सबसे पहले हम इसी की बात करते हैं, विद एग्जाम्पल मैं आप लोगों को क्लियर करता हूँ यहाँ से। जैसा कि एक एग्जाम्पल आपके सामने मैंने लिखा है उदाहरण के तौर पे, ठीक है। उदाहरण क्या बोल रहे हैं? हम फोकस कर रहे हैं यहाँ पर घातांक संख्याओं का एलसीएम। आप लोगों को समझना है, पहले हमने बेसिक संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ क्लियर किया था दोस्तों यहाँ से। अब हम उससे आगे थोड़ी बात कर रहे हैं एलसीएम और एचसीएफ के बारे में, ठीक है। अब उदाहरण दिया 2 की घात 2, 2 की घात 4, 2 की घात 3 और 2 की घात 19 का हमें क्या बताना है? एलसीएम बताना है, ठीक है। 2 की घात 19 का दोस्तों हमें क्या बताना है? एलसीएम। तो हमारे लिए काफ़ी आसान हो जाएगा, आप लोगों को इसमें ज़्यादा समझने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मैं बात कर रहा हूं जब हमारा आधार क्या होगा? समान होगा। आपको दिख रहा होगा ये भी 2 है, ये भी 2 है, ये भी 2 है और ये भी कितना है दोस्तों? 2। मतलब आधार हमारे पास क्या है? समान है। बेस हमारा क्या है? इक्वल। तो हम बड़ी आसानी से बोल सकते हैं, मैंने बोला है कि यदि आधार समान होगा, घात बराबर होगी, तो अधिकतम घात वाली संख्या को क्या बोलेंगे? एलसीएम। मैं दोनों क्लियर आपको लोगों को यहाँ से करूँगा। पहले बात हम करेंगे दोस्तों एलसीएम की, ठीक है, और फिर हम यहाँ से समझेंगे एचसीएफ, ठीक है। एलसीएम मतलब क्या बोल रहे हैं? अधिकतम घात। अब आप ये तो बता सकते हैं देखते से कि 2 की घात 2, 2 की घात 4, 2 की घात 3 और 2 की घात 19 में बड़ी घात कौन सी है? बड़ी घात कौन सी है? वो है दोस्तों 2 की घात 19। तो आपका दी गई संख्याओं का जो एलसीएम होगा दोस्तों, वो कितना आ जाएगा? 2 टू दी पावर 19। कितना आ जाएगा? 2 की घात 19। और दोस्तों अगर मैं बात करूं एचसीएफ की, किसकी बात करूं? एचसीएफ की। तो एचसीएफ जो दोस्तों होगा यहाँ से वो आ जाएगा 2 टू दी पावर 2, मिनिमम पावर, है ना। आधार ध्यान रहे, आधार क्या होना चाहिए दोस्तों? समान होना चाहिए। बेस क्या होना चाहिए? इक्वल। अगर दोस्तों आधार समान होगा तो आपकी क्या रहेगी? अधिकतम घात वाली संख्या आपका क्या हो जाएगी? एलसीएम हो जाएगी। और अधिकतम मतलब मैक्सिमम पावर, और न्यूनतम घात वाली संख्या आपका क्या हो जाएगी? एचसीएफ हो जाएगी। मतलब मिनिमम पावर आपका क्या होगी? एचसीएफ। मैंने दोनों क्लियर कर रखा है आप लोगों को कि इसी क्वेश्चन की बात अगर करूं, एलसीएम होगा दोस्तों 2 की घात 19 और एचसीएफ जो होगा वो होगा 2 की घात 2। काफ़ी आसान है। अब किसी दोस्तों के मन में क्वेश्चन बन रहा होगा कि ये तो आधार हमारा समान है, अगर आधार समान ना हो, वो भी बात मैं यहाँ से करने वाला हूँ, वो भी आप लोगों को यहाँ से क्लियर में करूँगा। चलिए हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। तो अगला जो क्वेश्चन हमारा आ रहा है काफ़ी आसान है, आप देख सकते हैं 2 की घात 2,
सेम क्वेश्चन हो गया। आप इसको भी बड़ी आसानी से कर सकते हैं। हमसे पूछा है एलसीएम, मैं दोनों क्लियर करते चलूंगा आप लोगों को, ठीक है। 2 की घात 2, 2 की घात 3, 2 की घात 5 और 2 की घात 10, तो आप बड़ी आसानी से बता सकते हैं देखते से ही कि एलसीएम हमारा आ जाएगा 2 की घात 10। कितना आ जाएगा दोस्तों? 2 की घात 10। और अगर उसी तरह मैं यही बात कर लूँ एचसीएफ की, तो एचसीएफ आ जाएगा दोस्तों 2 की घात। क्लियर है? आप देखते से वैसे जनरली क्वेश्चन काफ़ी कम देखने को मिलता है, बट फिर भी कभी आ जाता है तो हमें एक याद होना चाहिए जिससे वो क्वेश्चन हमारा गलत ना हो, वो क्वेश्चन हमारा गलत ना हो। एक बार आर्मी की जब एग्ज़ाम हुई थी तो उसमें ये घातांक वाला क्वेश्चन पूछा गया था और क्वेश्चन का पैटर्न यही था, मतलब कोई खास ज़्यादा क्वेश्चन का लेवल नहीं था। इसलिए उस हर एक पॉइंट से आपको रूबरू कराऊंगा जो आपकी एग्जामों में पूछे जाते हैं क्वेश्चन, तो वो सारे पॉइंट हम यहाँ से दोस्तों क्लियर करने वाले हैं। बस आपको एक ही काम करना है कि हमारे वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आते हैं तो आप लोग हमारे वीडियो को शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों लाइक करें। चलिए बढ़ते हैं हम आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। जब हम, ये तो बात हुई हमारी पॉजिटिव पावर की, अभी बात करें नेगेटिव पावर, ये तो धनात्मक। अब धनात्मक में अगर मैं बात करूं आप लोगों से कि मैंने लिखा यहाँ से, अगर मैं आप लोगों को समझाऊं कि जब पॉजिटिव पावर होती है, धनात्मक घात होती है, तो आप बोल सकते हैं कंपैरिजन में करवाऊं कि 2 की घात 3 और 2 की घात 5 में बड़ा कौन? बता सकते हैं आप। अरे 2 की घात 3 और 2 की घात 5 में बड़ा कौन होगा दोस्तों? वो होगा 2 की घात 5 बड़ा, और 2 की घात 3 क्या होगा? छोटा। यही मैं इसी को उल्टा कर दूं, जब हम ऋणात्मक घात की बात करते हैं तो लिखते हैं, मान लो मैंने लिखा 2 की घात 3 और 2 की घात -5, 2 टू दी पावर -3 और 2 टू दी पावर -5 में बड़ा कौन होगा? तो आप बता सकते हैं। यहाँ तो जो बड़ी घात है, पॉजिटिव की अगर बात करूँ मैं, धनात्मक घात की अगर बात करता हूँ, तो जो बड़ा होगा वही बड़ा होगा, जो घात बड़ी होगी वही बड़ी होगा, और जो घात छोटी होगी वो संख्या क्या होगी? छोटी होगी। अगर मैं ऋणात्मक घात की बात करूँ दोस्तों यहाँ से, तो यहाँ जस्ट इन्वर्स हो जाता है, उल्टा हो जाता है। यहाँ पर क्या होगी? जो ऋणात्मक घात जो जितनी बड़ी होगी वो संख्या क्या होगी? छोटी होगी, और जो ऋणात्मक घात जितनी छोटी होगी वो क्या हो जाएगी? संख्या बड़ी हो जाएगी। तो मैं यहाँ बता सकता हूँ, यहाँ जो बड़ी संख्या होगी वो ये होगी, और छोटी संख्या कौन सी होगी? ये होगी। तो मैं ऋणात्मक इसलिए आप लोगों को क्लियर कर रहा हूँ क्योंकि हमारा जो क्वेश्चन है वो ऋण घात में दिया गया है। किस में दिया गया है दोस्तों? पावर जो है वो नेगेटिव पावर दी गई है, तो इसका भी आंसर हम बड़ी आसानी से, बस आप लोगों को ये समझना है कि अगर घात ऋणात्मक अगर बढ़ रही है, ऋण में घात बढ़ रही, तो संख्या उतनी ही छोटी होती चली जाएगी, और अगर ऋणात्मक में पावर कम हो रही है तो संख्या उतनी ही बढ़ती चली जाएगी। अगर मैं एक छोटा सा और एग्जाम्पल आपके सामने रखता हूँ, यहाँ से अगर हम बेस को चेंज करें, मैं लिखूँ 5 की घात -2, 5 की घात -5, 5 की घात -6 में सबसे बड़ा कौन है, सबसे छोटा कौन है? तो आप बड़ी आसानी से मेरे को क्लियर कर सकते हैं कि ये संख्या सबसे बड़ी होगी और ये जो संख्या होगी सबसे क्या होगी? छोटी होगी, क्योंकि पावर ऋणात्मक है। इसी को अगर मैं उल्टा कर दूँ, 2, 5 की घात 5 और 5 की घात 6, तो ये संख्या सबसे बड़ी होगी दोस्तों, और ये सबसे क्या होगी? छोटी होगी। तो हम इस पॉइंट ऑफ व्यू से, जब पावर हमारी नेगेटिव होती है तो हम उनको भी बड़ी आसानी से यहाँ से क्लियर कर सकते हैं। अब हम बात हमारे क्वेश्चन की करते हैं दोस्तों। क्वेश्चन आपके सामने लिखा है, जनरली वहाँ हमें क्या निकालना है? एलसीएम। 3 की घात -2, आधार समान है, कोई दिक्कत नहीं है। आधार क्या है दोस्तों? हमारा समान है। तो आप देखिए 3 की घात -2, 3 की घात -4, 3 की घात -7 और 3 की घात -5। आप ये बताइए कि एलसीएम क्या होगा? तो काफ़ी सारे दोस्तों ने तो देखते से ही क्लियर कर लिया होगा कि एलसीएम क्या होगा। हम बात करेंगे दोस्तों यहाँ पर जो सबसे बड़ी घात होगी। अब आप बताइए सबसे बड़ी घात यहाँ देखा जाए तो हमारा एलसीएम क्या होगा? क्या होगा? 3 की घात -2। अरे कितना आ जाएगा? 3 की घात -2। तो इस तरह से 3 की घात -2 आ जाएगा। नेगेटिव पावर ही हमारा क्या होगा यहाँ पर दोस्तों? एलसीएम होगा, क्योंकि यहाँ क्या होता है, जितनी ऋणात्मकता कम होगी उतनी संख्या क्या होगी? बढ़ जाएगी। ठीक है, बढ़ते हैं हम आगे, तो एलसीएम क्लियर होगा आप लोगों को। बात हम करते हैं आगे। यहाँ दिया गया 7 की घात 6, 7 की घात 4, 7 की घात 2। अगर मैं एलसीएम की दोस्तों यहाँ से बात करूँ तो आप बड़ी आसानी से क्लियर कर सकते हैं कि हमारा एलसीएम कितना होगा? 7 की घात 6 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 7 की घात 6। क्लियर है दोस्तों, क्योंकि अधिकतम घात को हम यहाँ से
बताते हैं, ये हमारा क्या होगा, एलसीएम होगा। चलिए बढ़ते हैं हम आगे। अगर मान लो ये तो हुआ कि जनरली आधार समान हो, अगर आधार समान ना हो तो भी हम बता सकते हैं जब कॉम्बिनेशन बनेगा। वहाँ क्वेश्चन में क्या बनेगा दोस्तों, आपका कॉम्बिनेशन बनेगा। जैसा कि मैं लेता हूँ 2 की घात 3 और इसी में जो आ जाए 5 की घात 3, ठीक है। एक आ जाएगा आपका 2 की घात 4, 5 की घात 3, ठीक है। ये सा कॉम्बिनेशन अगर बने, ये अलग अलग पार्ट हम ले रहे हैं, तो एलसीएम क्या आएगा। अब यहाँ देखा जाए दोस्तों तो कॉमन वाला पार्ट यदि देखा जाए, आधार कहाँ, यहाँ और यहाँ दोनों का सेम है, यहाँ पर क्या आ रहा है, अलग आ रहा है। क्लियर है। तो अब एलसीएम की बात हम करें, किसकी बात करें दोस्तों, यहाँ से एलसीएम की। तो आप देख सकते हैं यहाँ दिया 2 की घात 3, 5 की घात 3, 2 की घात 4, 5 की घात 3 और 3 की घात 3 और 4 की घात 3, ठीक है। तो इन दोनों में पहले तो इन दोनों की बात करें, एलसीएम क्या करता है, एलसीएम अगर लिस्ट कॉमन मल्टीपल की बात हम करते हैं दोस्तों यहाँ से, तो जो एलसीएम आएगा वो आएगा हमारा 2 की घात 4, 5 की घात 3 और साथ साथ 3 की घात 3 और 4 की घात 3। ये इस तरह से कॉम्बिनेशन हमारा बन जाएगा। जो समान घात वाला है उसकी अधिकतम घात आ जाएगी दोस्तों, और जो समान घात नहीं है, अलग अलग है, ये वाला पार्ट अलग जा रहा है, तो वो एज इट इज हम यहाँ से ले सकते हैं बड़ी आसानी से। तो ये जब अलग अलग घात आती तो भी हम बड़ी आसानी से क्वेश्चन को अप्लाई दोस्तों कर सकते हैं। बढ़ते हैं हम, अब बात करेंगे घातांक के एचसीएफ की, वो भी हमारे लिए काफ़ी आसान होगा। इस तरह से आसान होगा क्योंकि हम बात करें घातांक के एचसीएफ की दोस्तों, तो हमने लिखा है, क्या लिखा है, यदि दी गई संख्याओं का आधार समान हो और घात असमान हो तो न्यूनतम घात वाली संख्या दी गई संख्याओं का क्या कहलाएगी, मासा होगा, ठीक है। तो आधार तो क्या होना चाहिए, समान, और घात क्या होना चाहिए, असमान। तो जो हम जिस एग्जाम की तैयारी हम कर रहे हैं या किसी भी एग्जाम को अगर यहाँ से दें तो इस तरह के क्वेश्चन हमारे एलसीएम और एचसीएफ के तौर पर दोस्तों हमारे बन सकते हैं। तो उसी पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से हम समझें तो हमारे पास एक एग्जाम्पल है 3 की घात 8, 3 की घात 5, 3 की घात 4, 9, 3 की घात 9 का एचसीएफ क्या होगा, तो आपने पहले से ही क्लियर कर रखा होगा। क्या होगा दोस्तों एचसीएफ इसका, बता सकते हैं आप बड़ी आसानी से, कितना होगा, मिनिमम पावर को फॉलो करेंगे। हमने देखा था, मैंने आप लोगों को बताया था कि एलसीएम अगर यहाँ पर हमारा क्या होता है दोस्तों, आधार समान होता है तो अधिकतम घात हमारा क्या होगी, एलसीएम होगी, और निम्नतम घात हमारा क्या होगा, एचसीएफ होगा। तो एलसीएम यहाँ से आ जाएगा 3 की घात 9 और एचसीएफ जो पूछा है, क्वेश्चन ने पूछा है, वो कितना आ जाएगा दोस्तों, 3 की घात 4, और 3 की घात 4 बोले तो हमारा कितना आ जाएगा, 81, जो कि यहाँ रिप्रेजेंट किया है। इस तरह से हम क्वेश्चन को बड़ी आसानी से क्लियर कर सकते हैं। कोई समस्या यहाँ तक आप लोगों को नहीं होगी दोस्तों। बढ़ते हैं हम आगे, वहीं घातांक की बात और करते हैं। क्वेश्चन हमारे सामने नेगेटिव पावर में दिया है तो उसको भी हम बड़ी आसानी से क्लियर कर सकते हैं। तो आप समझिए 8 की घात -2, 8 की घात -5, 8 की घात -9 और 8 की घात -11। तो देखें तो वही जितना नेगेटिव होगा आप लोगों को बताया है, उत्तर हमारा बड़ी आसानी से कितना आ जाएगा, 8 टू द पावर -11, ठीक है। निम्नतम की बात हम यहाँ से करेंगे तो वो हमारे लिए काफ़ी आसान दोस्तों हो जाएगा। बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इसी तरह से अगर पॉजिटिव पावर आती है तो भी आप बड़ी आसानी से बता सकते हैं। यहाँ भी इससे फाइंड आउट हमें करना है। तो क्या होगा दोस्तों, 5 की घात 4, 5 की घात 8, 5 की घात 6, 5 की घात 5। तो एचसीएफ क्या होगा दोस्तों, 5 की घात कितना, 5 की घात 4, क्योंकि मिनिमम पावर हमारा क्या हो जाएगी, एचसीएफ हो जाएगी। तो दोस्तों आप लोगों को बड़ी आसानी से क्लियर हो गया होगा कि जब हम घातांक के एचसीएफ निकालें तो ये क्वेश्चन का आंसर तो आप बड़ी आसानी से बता सकते हैं। क्या होगा दोस्तों इस संख्या का एचसीएफ, 7 टू द पावर 2, 7 टू द पावर 3, 7 की पावर 1, कुछ नहीं है तो 1 तो मानना ही है, और 7 टू द पावर 5। तो आप बता सकते हैं बड़ी आसानी से इनका जो एचसीएफ होगा दोस्तों वो कितना होगा, मिनिमम पावर को फॉलो करेगा। और 7 की न्यूनतम घात कितनी है दोस्तों, यहाँ देख सकते हैं कितनी आ रही, 7 की घात 1। तो हमारा जो एचसीएफ होगा दोस्तों वो कितना आ जाएगा, 7 टू द पावर 1। तो आपको ध्यान रखना है, बस एक छोटा सा फंडा है यहाँ पर कि अगर दोस्तों आधार समान हैं, क्या समान है, मैं दोनों चीज़ें यहाँ से क्लियर कर देता हूँ आप लोगों को। एचसीएफ तो इसका आ जाएगा दोस्तों कितना, 7, और अगर एलसीएम की बात मैं करूँ तो कितना आ जाएगा, 7 की घात 5, ठीक है। अधिकतम घात, मैक्सिमम पावर
मैक्सिमम पावर किसको रिप्रेजेंट कर रही है दोस्तों, एलसीएम को, और मिनिमम पावर जो है दोस्तों वो किसको रिप्रेजेंट कर रही है, एचसीएफ को। क्लियर है। जब हमारा बेस क्या हो, इक्वल हो, आधार दोस्तों हमारा क्या हो, समान। अगर दोस्तों आधार समान होगा, ठीक है, और घात अलग अलग होगी, तो अधिकतम घात वाली संख्या या अधिकतम घात वाला जो नंबर होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, एलसीएम, और जो निम्नतम घात वाला हमारा नंबर होगा वो किसको रिप्रेजेंट करेगा दोस्तों, एचसीएफ। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आप लोगों को एक घातांक का एलसीएम और घातांक का एचसीएफ जो कि बड़ा ही आसान है, क्या है दोस्तों, बड़ा ही क्या है, आसान है, आसानी से आप लोगों को क्लियर यहाँ से हुआ होगा। बढ़ते हैं हम आगे दोस्तों। इसके बाद जो हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है, ये कभी कभार क्वेश्चन बन जाता है, इसलिए मैंने आप लोगों के सामने रखा है ये पॉइंट। काफ़ी ज़्यादा इसमें आपको लोड लेने की आवश्यकता नहीं है कि ये काफ़ी दिक्कत आपको देगा, बिल्कुल नहीं देगा। बस आपको यहाँ से पॉइंट वाइज चीज़ों को क्लियर करना है। यहाँ एक ही बात का विशेष ध्यान देना है दोस्तों, आप लोगों को क्या ध्यान देना है कि जब आधार समान होगा तो अधिकतम घात वाली संख्या हमारा एलसीएम होगी और निम्नतम घात वाली संख्या हमारा क्या होगी दोस्तों, एचसीएफ होगी। ठीक है, बढ़ते हैं हम आगे। इसके बाद दोस्तों बात हम करते हैं भिन्नों का एलसीएम और भिन्नों का एचसीएफ। अब जैसे ही मैंने भिन्न बोला तो आपके माइंड में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि भिन्न का मतलब क्या। ठीक है, भिन्न मतलब होता है दोस्तों फ्रैक्शन। भिन्न का मतलब क्या होता है दोस्तों, फ्रैक्शन। अब जैसे हम बात करें कि फ्रैक्शन क्या, भिन्न क्या होती है, तो पहले भिन्न को मैं क्लियर करता हूं, फिर भिन्नों के एलसीएम की बात यहाँ से मैं करूँगा। तो सबसे पहले फ्रैक्शन की बात हम करते हैं, भिन्न को रिप्रेजेंट करते हैं। ये हमारी भिन्न है, भिन्न को हम इंग्लिश में बोलते हैं दोस्तों फ्रैक्शन। तो फ्रैक्शन की अगर बात करें तो फ्रैक्शन होता है हमारा x/y। ठीक है, ये फ्रैक्शन को रिप्रेजेंट करता है। यहाँ पर जो x है वो हमारा दोस्तों क्या है, अंश, और y जो है वो हमारा क्या होगा, हर, है ना। भिन्न को अगर रिप्रेजेंट हम करें तो वो बनेगा हमारा अंश/हर, जिसे इंग्लिश में दोस्तों बोलते हैं हम फ्रैक्शन को न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर। न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, ये बताऊंगा। यहाँ पे फ्रैक्शन को हम रिप्रेजेंट करते हैं किससे, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर से। तो कभी कभार भिन्नों का एलसीएम और भिन्नों का एचसीएफ भी यहाँ से पूछ लिया जाता है। आप लोगों ने हमारे पिछले 2 वीडियो देखे होंगे दोस्तों, जिसमें मैंने आपको सिर्फ लघुत्तम समापवर्त्य और महत्तम समापवर्तक सामान्य संख्याओं का निकालना बताया था। अगर दोस्तों अभी तक आपने नहीं देखे हैं तो पहले उन वीडियो को आप वहाँ से आप देख लें, जिससे आप लोगों को एलसीएम एचसीएफ निकालना आसानी से सीख जाएंगे। फिर आप जब इस वीडियो को देखेंगे और भिन्नों का जहाँ तक आप एलसीएम एचसीएफ निकालने की बात होती है तो वो आपको आसानी से क्लियर हो जाएगा। तो फ्रैक्शन मतलब भिन्न, किस तरह से क्वेश्चन आता है वो भी मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो भिन्न मतलब होता है x/y, आप लिख सकते हैं, काफ़ी सारे एग्जाम 3/4 है, 5/6 है, ये फ्रैक्शन को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो भिन्न मतलब अंश/हर, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर। ठीक है दोस्तों, तो इस पे क्वेश्चन किस तरह से आता है, सबसे पहले उस पॉइंट की बात मैं करता हूँ। जब भी हम दोस्तों भिन्नों के एलसीएम की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, भिन्नों के एलसीएम की बात हम यहाँ से करते हैं, तो आप लोगों को क्या याद रखना जरूरी है। तो आप लोगों को सबसे पहले एक फॉर्मूला याद रखना है। फॉर्मूला क्या, वो काफ़ी आसान है, ऐसा कोई भारी भरकम फॉर्मूला नहीं है। बस आपको याद रखना है कि जब भी हम भिन्नों का एलसीएम निकालें तो हमारे पास आ जाएगा एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर। अभी मैंने आप लोगों को बताया था न्यूमरेटर का मतलब क्या होता है दोस्तों, अंश। ठीक है, तो यहाँ आ जाएगा अंश का एलसीएम, अंशों का एलसीएम। ठीक है दोस्तों, और आ जाएगा हरों का एचसीएफ, हरों का एचसीएफ। ये आसान सा फॉर्मूला आप लोगों को याद रखना है। अब याद रहे कि जब हम भिन्नों का एलसीएम निकालना दोस्तों सीखेंगे तो उसी से जुड़ा हुआ होगा हमारा दशमलव संख्याओं का एलसीएम। वो भी आप लोगों को बड़ी आसानी से क्लियर हो जाएगा। बस आपको ध्यान से भिन्नों का एलसीएम निकालना आप लोगों को सीखना है। भिन्नों का एलसीएम निकालना आप लोगों को याद अच्छे से होना चाहिए। तो बात हम करें, सबसे पहले ये फॉर्मूला हमें याद रखना रहेगा। क्या बोल रहे हैं दोस्तों फॉर्मूला हमारा, कि भिन्नों का एलसीएम बराबर क्या होता है, एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर अपॉन में एचसीएफ ऑफ डिनोमिनेटर। एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर अपॉन में आ जाएगा दोस्तों एचसीएफ ऑफ डिनोमिनेटर। इसका मतलब ये कि अंशों का एलसीएम बटे में आ जाएगा हरों का एचसीएफ।
ठीक है दोस्तों, अंशों का एलसीएम बट्टे में हरों का एचसीएफ। किस तरह से क्वेश्चन बनता है बस आपको ध्यान रखना, ये एलसीएम में या फॉर्मूला काम करेगा, ध्यान रखना, एचसीएफ में नहीं करेगा। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं भिन्नों के एलसीएम की। किसकी बात कर रहे हैं दोस्तों? भिन्नों के एलसीएम की। क्लियर है? एक उदाहरण सिंपल सा आपके सामने रखता हूं मैं। हमें इसका क्या निकालना है? एलसीएम फाइंड आउट करना है। काफ़ी आसान है, उसको हमें समझना पड़ेगा। जब हम देखें हमारे पास 3 संख्या हैं, क्या क्या दिया है? 3/5, 1/5 और 5/8 का क्या निकालना है दोस्तों? हमें एलसीएम। काफ़ी आसान है जो हमने एलसीएम और एचसीएफ के क्वेश्चन किए। एलसीएम का मतलब होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। क्लियर है दोस्तों? तो लीस्ट कॉमन मल्टीपल हमें फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले मैं आपके सामने फॉर्मूला रखता हूं जो हम लोगों ने अभी पढ़ा है। आपको ये याद होना चाहिए, भिन्नों का एलसीएम। ठीक है दोस्तों, भिन्न मतलब फ्रैक्शन। एलसीएम ऑफ फ्रैक्शंस इज इक्वल टू हमारा आ जाएगा दोस्तों अंशों का एलसीएम। अंशों का एलसीएम, एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर अपॉन हरों का एचसीएफ, हरों का एचसीएफ, एचसीएफ ऑफ डिनोमिनेटर। ये हमारा फॉर्मूला बनता है। अब मैं बात करूं अंश क्या और हर क्या, तो आप यहां से बता सकते हैं दोस्तों, यहाँ 3 अंश है, 5 हर है, यहाँ 1 अंश है, 5 हर है, 5 अंश है और 8 हर है। क्लियर है? तो अब आप देखें तो अंश क्या क्या है, सब लिखा है हमने अंशों का, कि जितने भी अंश है उनका क्या निकालो आप? एलसीएम। जितने भी अंश है उनका क्या निकालो आप? एलसीएम। तो अंश हमारे पास है दोस्तों 3, 1 और 5, 3 अंश है हमारे पास। ठीक है, तो सबसे पहले मैं वही बात करने वाला हूँ, अंशों का एलसीएम। अगर दोस्तों आपने सबसे पहला लेक्चर हमारा देख रखा है तो आप एलसीएम अब यहाँ से बड़ी आसानी से बगैर करे बता सकते हैं। आप ये बता दो कि 3, 5 और 1 का एलसीएम कितना आएगा, तो वो कितना आएगा दोस्तों? 15। कितना आएगा? 15। और ऐसी उम्मीद मैं करता हूं कि आप लोगों ने एलसीएम अच्छे से कर रखा होगा। और मैंने आप लोगों को बताया था कि दोस्तों बेसिक संख्या का एलसीएम और बेसिक संख्या का एचसीएफ पर आपको काफ़ी अच्छे से प्रैक्टिस करना रहेगी। अगर वो कर लेंगे तो फिर आप लोगों को आगे समस्या नहीं आना है। तो इन तीनों का जो एलसीएम होगा दोस्तों कितना आ जाएगा? 15। क्लियर है? अब हम बात करें नीचे हरों का एचसीएफ। हरों का एचसीएफ मतलब एचसीएफ ऑफ डिनोमिनेटर। क्या आ जाएगा दोस्तों? एचसीएफ ऑफ डिनोमिनेटर। क्लियर है? अब हमारे पास हर क्या क्या है? एक 5 है, दूसरा भी 5 है और क्या है? 8 है। क्लियर है? अब मैंने बताया कि 5, 5, 8 में कुछ कॉमन आ रहा है क्या? हम छोटी संख्या को टारगेट करें तो क्या है? 5। 5 का भाग इन दोनों में जाता है पर 5 का भाग 8 में नहीं जाता है। और 5 के फैक्टर भी नहीं बनते भैया। कितना बनेगा? 1 और 5। अरे क्या बनेगा? 1 और 5। क्लियर है? अब आप देखो 5 का भाग यहाँ जाता है, यहाँ जाता है पर यहाँ नहीं जाता है, तो इसका मतलब ये हमारा एचसीएफ नहीं होगा। तो एचसीएफ क्या होगा दोस्तों? हमारा कितना होगा? 1 होगा। जब कुछ भी कॉमन नहीं आता है तो फिर हम सबसे छोटा वहाँ से लेते हैं, तो यहाँ जो होगा हमारा एचसीएफ कितना आ जाएगा दोस्तों? 1। तो अंशों का एलसीएम 15 और हरों का एचसीएफ कितना दोस्तों? 1। तो इसको कॉम्बिनेशन में अगर रिप्रेजेंट करें तो हमारे पास भिन्नों का एलसीएम बराबर आएगा अंशों का एलसीएम 15 और हरों का एचसीएफ कितना? 1। 15/1। या फिर इसी को हम लिख सकते हैं डायरेक्टली, उत्तर हमारा 15 भी यहाँ से दोस्तों आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 15। इतना आसान है। बस आपको क्या करना है दोस्तों? सामान्य संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ काफ़ी अच्छे से याद होना चाहिए। तो वो आपके लिए भिन्नों का एलसीएम और भिन्नों का एचसीएफ निकालना काफ़ी सरल और काफ़ी आसान हो जाएगा। बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इसी तरह से आप भी क्वेश्चन करेंगे, बस आपको थोड़ा सा इन क्वेश्चनों पर प्रैक्टिस करना रहेगी दोस्तों। अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपके लिए ये चैप्टर उतना ही क्या हो जाएगा? आसान हो जाएगा। बात हम करते हैं 2/5, 3/10, 4/15 का क्या फाइंड आउट करना है? एलसीएम बताना है। ठीक है, अब हम फॉर्मूला लिख लें। बस मैं फॉर्मूला लिखूंगा और फिर डायरेक्टली यहाँ से उत्तर हम बता देंगे। तो हमने लिखा है दोस्तों भिन्नों का एलसीएम, है ना, एलसीएम ऑफ फ्रैक्शंस इज इक्वल टू आ जाएगा हमारा अंशों का एलसीएम। ठीक है, एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर अपॉन में आ जाएगा हरों का एचसीएफ। ठीक है जी, एचसीएफ ऑफ डिनोमिनेटर। क्लियर है? अब आप देखें हमारे पास अंश क्या क्या है वो लिख लें। ठीक है, 2 है, 3 है और क्या है? 4। 2,
3 और 4। आप बता सकते हैं कि 2, 3, 4 का एलसीएम क्या होगा, है ना। तो मैंने बताया है कि आप बड़ी संख्या को टारगेट करो। बड़ी संख्या को हमने टारगेट किया और छोटे नंबर इसके नीचे लिखे, तो 2 से तो भाग जाएगा परंतु 3 से भाग नहीं जाएगा। तो आप लोग क्या करना है, जो नहीं जा रहा है उसका गुना। एलसीएम हमारा कितना आ गया, 12। ठीक है, अंशों का जो एलसीएम है दोस्तों कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 12। क्लियर है। कैसे, 4, 3 का नहीं जा रहा है, 4 गुणा 3, ये आ गया अंशों का एलसीएम। फिर बात करें दोस्तों हरों का एचसीएफ, हरों का एचसीएफ। ठीक है, ये सब निकालना मैंने आप लोगों को बताया है। अब हमारे पास 5 है, 10 है और 15 है। ठीक है, 5, 10 और 15। क्लियर है दोस्तों। तो आप इनका एचसीएफ बता सकते हैं कि 5, 10, 15 में ऐसी कौन सी संख्या होगी जो इन तीनों को विभाजित करेगी। तो दिख रही है। हम क्या करते हैं, एलसीएम में तो बड़ी संख्या को टारगेट करना रहता था और एचसीएफ में किसको, छोटी को। और 5 के फैक्टर अगर देखें तो 1 और 5। सबसे पहले हम बड़ी संख्या की बात करेंगे। फैक्टर में कौन सा लेते हैं, हाईएस्ट। एचसीएफ का मतलब ही होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ऐसा बड़ी से बड़ी संख्या जो तीनों में क्या हो, कॉमन हो। क्लियर है। तो हम कौन सी आ जाएगी, 5। 5 एक ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या होगी जो इन तीनों संख्याओं को पूरी तरह क्या कर देगी दोस्तों, विभाजित कर देगी। अब हमारे पास हम बात करें तो बड़ा ही आसानी से उत्तर हमारा निकल कर आ जाएगा। अंशों का एलसीएम कितना आया दोस्तों हमारा, अरे अंशों का एलसीएम कितना, 12। और हरों का एचसीएफ कितना दोस्तों, 5। तो हमारा जो उत्तर है वो आंसर जो है हमारा वो कितना आ जाएगा, 12/5। कितना आ जाएगा दोस्तों, 12/5। कोई दिक्कत किसी को नहीं होगी। क्यों नहीं होगी, क्योंकि काफ़ी आसान है। बस आप लोगों को क्या आना चाहिए दोस्तों, सामान्य संख्याओं का एलसीएम और सामान्य संख्याओं का एचसीएफ, जो कि आप लोगों को काफ़ी अच्छे से आता है। क्लियर है। बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। फिर से हम फ्रैक्शन वाले ही क्वेश्चन लेंगे। कितना, ऐसा नहीं कि मान लो छोटा क्वेश्चन आ रहा है तो ही कर सकते, कितना ही बड़ा क्वेश्चन हो हम उसको बड़ी आसानी से क्लियर कर सकते हैं। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। हमें निकालना है दोस्तों 2/3, 3/4, 5/6 का लसापा, मतलब एलसीएम, लीस्ट कॉमन मल्टीपल फाइंड आउट करना है। तो अब मैं सीधा आप लोगों को कराऊंगा, क्योंकि हमें एलसीएम निकालना है तो भिन्नों के एलसीएम का फॉर्मूला बनता है अंशों का एलसीएम बटे में दोस्तों हरों का एचसीएफ। अब हम यहाँ से इसको क्लियर करें तो सबसे पहले दोस्तों हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर अंशों का क्या निकालना पड़ेगा, एलसीएम। लिखता हूँ मैं यहाँ से अंशों का एलसीएम। ठीक है जी, अंशों का एलसीएम कितना आ जाएगा, अंश क्या है, 2 है, 3 है और क्या है, 5। ठीक है, 2 है, 3 है और क्या है, 5। तो मैंने बताया है एलसीएम निकालना आप लोगों को। हमें क्या करना है दोस्तों, बड़ी संख्या को टारगेट करना है। ठीक है, अब बड़ी संख्या जैसे ही ली हमने, आप क्या करोगे, 5 में बाकी बची 2 संख्या का भाग। ठीक है, अब ये बताओ क्या 5 में 2 का भाग जाता है, बिल्कुल नहीं जाता है। क्या 5 में 3 का भाग जाता है, नहीं जाता है। अब 5 में 2 का भी नहीं जा रहा है भाग, 3 का भी नहीं जा रहा है, तो कुछ मत करो, 5 में जो जिन जिन का भाग नहीं जा रहा है उनका गुणा कर दो। ठीक है, तो एलसीएम जो होगा 5 दूना 10 और 10 तिया 30। क्लियर है, अंश का एलसीएम निकल कर आ गया दोस्तों कितना, 30। अगर बात करूं वहीं में कि हरों का एचसीएफ, ठीक है जी, हरों का एचसीएफ डायरेक्ट तरीका मैं यूज़ कर रहा हूँ, आप लोगों को समझाया मैंने। यहाँ आ रहा है 3, 4 और 6। क्लियर है। अब एचसीएफ में क्या, एलसीएम में तो बड़ी संख्या को टारगेट किया, ठीक है। एलसीएफ में क्या करते हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर में हम छोटी संख्या को लेते हैं। और छोटी संख्या के फैक्टर की बात करूं तो एक तो कितना आ जाएगा दोस्तों, 1 आ जाएगा और एक कितना आ जाएगा, 3। पहले मैं बड़ी संख्या से भाग दे के देखता हूं, बड़े फैक्टर से, तो किससे दूंगा, 3 से। 3 का भाग 3 में जाएगा, 3 का भाग 6 में भी जाएगा, परंतु 3 का भाग इस 4 में नहीं जाएगा। तो हमारे लिए ये क्या हो जाएगा, इसको नहीं ले सकते। हम उसी फैक्टर को लेंगे, हम उसी फैक्टर को लेंगे जो सभी को क्या कर दे, विभाजित कर दे। और कैसा, पूर्णता विभाजित करे। ठीक है, तो हमारे लिए क्या लेंगे, 1। जब ऐसी संख्या नहीं मिलती है तो 1 का तो जाना ही है। तो भैया एचसीएफ जो होगा वो कितना आ जाएगा, हरों का हमारा कितना आ जाएगा, 1। और पूरे कॉम्बिनेशन की अगर बात करूं तो जो है एलसीएम तो आ रहा है 30 और एचसीएफ कितना आ रहा है, 1। तो सीधा सा उत्तर दोस्तों हमारा कितना आ जाएगा, 30/1। और 30/1 बोले तो आंसर जो होगा वो कितना आएगा, 30। क्योंकि हमने लिखा है भिन्नों का एलसीएम जो होता है दोस्तों वो होता है अंशों का एलसीएम बटे में हरों का एचसीएफ।
ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। कितना ही बड़ा क्वेश्चन हो हमारे लिए उतना ही आसान हो जाएगा अगर हम यहाँ से उस भिन्नों के एलसीएम की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आप लोगों को समझाता हूँ, उससे भी हम बड़ी आसानी से क्वेश्चन को कर सकते हैं। जैसा कि मैं लेता हूँ यहाँ से 15 बटा आ जाएगा हमारा 22, ठीक है, और हम लें 25 बटा 44, ठीक है, और ये आ जाएगा हमारा 30 बटा 11। ठीक है दोस्तों, हमें क्या निकालना है इसका एलसीएम। ठीक है, इस फ्रैक्शन का हमें एलसीएम फाइंड आउट करना है, मतलब लीस्ट कॉमन मल्टीपल। क्लियर है, 3 संख्या हमारे पास है, 3 भिन्न हमारे पास है, इन भिन्नों का हमें क्या निकालना है एलसीएम। तो मैं यहाँ से बड़ी आसानी से आप लोग क्लियर करता हूँ कि पहले हम क्या करेंगे, अंशों का एलसीएम निकाल। ठीक है दोस्तों, क्या निकालेंगे, अंशों का एलसीएम। अब अंशों के एलसीएम की बात मैं अगर करूँ यहाँ से, यदि अंशों का एलसीएम हमें निकालना है दोस्तों, तो अंश हमारे पास क्या क्या है, मतलब आपको समझना पड़ेगा। ये अंश है, ये हर है, ये ऊपर वाला अंश, नीचे वाला हर, ये अंश और ये हर। ठीक है जी, अब हम समझे यहाँ से, तो हमारे पास संख्याएं कितनी है, 3 है। ठीक है, तो एक 15 है, 25 है और कितना है 30। ठीक है, अब दोस्तों हम देखें तो एलसीएम तो निकालना मैंने बताया आपको, क्या करना है, हमें बड़ी संख्या लेना है, ले ली, और क्या किया भैया, छोटी संख्याओं से भाग दे दिया, कोई दिक्कत। ठीक है, अब बात अगर करें हम दोस्तों यहाँ से 15 का भाग तो जाता है 30 में, तो हट गया 15, तो अब हमारे पास क्या बचा, 25। ठीक है, अब 25 को अगर देखें हम दोस्तों यहाँ से, तो ये आ जाएगा 30, 5 और 5, एक 5 एक्स्ट्रा जा रहा है हमारा। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, इस 5 से जाएगा, ये हट जाएगा, बचा 5, तो 30 गुणा 5, एलसीएम हमारा कितना आ जाएगा, 150। ठीक है, दी गई संख्याओं का जो एलसीएम होगा, बस आपको ध्यान रखना है कि हमने देखा कि बड़ी संख्या को टारगेट हम करते हैं, ये तो आप लोगों को पता है एलसीएम में। ठीक है, जैसे ही हमने किया तो क्या किया, 15 का भाग तो 30 में जा रहा है, तो हमने 15 हटा दिया बटा 25। अब 25 को हमने 2 भाग में तोड़ दिया, 5-5 में। ठीक है, अब 1 का तो गुणा करना पड़ेगा, 1 भाग का तो वहाँ गुणा करना पड़ेगा, तो 30 पंजे 150, एलसीएम आ गया कितना दोस्तों हमारा, 150। उसी तरह अगर बात करूं कि हमें निकालना है हरों का एचसीएफ। ठीक है, हरों का एचसीएफ क्लियर है। अब हमारे पास हर है 22, 44 और 11। ठीक है जी, अब हम देखें कि हरों का एचसीएफ निकालना है, तो मैंने तरीका आपको बताया है कि हमें छोटी संख्या को टारगेट करना है, और हमें किसको करना पड़ेगा, 11 को। आप 11 के फैक्टर अगर निकालें, फैक्टर निकाल रहे हैं, ध्यान रहे। ठीक है, तो यहाँ आ जाएगा, एक तो 1 आएगा और एक कितना आएगा, 11। तो आप देखें हम किसको लेते हैं, बड़े को पहले लेते हैं, तो बड़ा फैक्टर हमारे पास क्या है, 11। क्या 11 का भाग 22 में जाएगा, नहीं जाएगा, बाकायदा जाएगा। 11 दूनी 22, 11 चौके 44 और 11 एकम 11, तो भैया हमारा हरों का एचसीएफ कितना आ जाएगा, 11 आ जाएगा। अब हमें पूरा उत्तर बताना है, तो हमें भिन्नों का एलसीएम निकालना है, तो अंशों का एलसीएम बटे में हरों का एचसीएफ, तो जो उत्तर होगा हमारा, आंसर जो होगा दोस्तों वो कितना आ जाएगा, 150 बटा 11। कितना आ जाएगा, 150 बटा 11। इतना आसान है दोस्तों, बस आपको क्या करना है, सामान्य संख्याओं के एलसीएम एचसीएफ निकालना आना चाहिए। और एक फॉर्मूला आपको याद रखना है, छोटा सा, बड़ा ही आसान है, कि भिन्नों का एलसीएम बराबर अंशों का एलसीएम बटा हरों का एचसीएफ। क्लियर है दोस्तों, तो उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को भिन्नों का एलसीएम निकालना आया होगा। अब हम इससे आगे और बढ़ते हैं, तो भिन्नों का एचसीएफ भी आता है, वो भी इतना ही आसान है। जितना आसान भिन्नों का एलसीएम है, उतना ही आसान भिन्नों का क्या है दोस्तों, एचसीएफ। पढ़ते हैं हम आगे, भिन्नों के एचसीएफ की बात यहाँ से करते हैं। अब आप देखें, भिन्नों का एचसीएफ अगर निकालना है दोस्तों हमें, तो कई समस्या नहीं है, बस आपको ध्यान रखना है, फॉर्मूले में माइनर सा चेंज होगा। क्या चेंज होगा, कि जहां आप न्यूमरेटर का क्या निकालते थे, एलसीएम, क्योंकि यहाँ एलसीएम आता था, तो आपने ऊपर एलसीएम और नीचे उसका अपोजिट एचसीएफ, तो यहाँ उल्टा हो जाएगा। क्या, कि हमें निकालना है भिन्नों का एचसीएफ, तो भिन्नों का एचसीएफ हमें निकालना है। तो फॉर्मूला आपके सामने बन लिखा रहा है दोस्तों। भिन्न मतलब आप जानते हैं, मैंने आपको समझाया है क्या होता है, फ्रैक्शन।
भिन्न का मतलब क्या होता है दोस्तों? फ्रैक्शन। और फ्रैक्शन के तौर पे अगर बात करें तो फ्रैक्शन होता है न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, ठीक है। भिन्न मतलब अंश बटा हर, ठीक है। पहले भी मैंने समझा, एक बार और क्लियर कर देता हूं। तो भिन्नों का एचसीएफ अगर लें तो एचसीएफ ऑफ न्यूमरेटर, इसका मतलब क्या है ना, तो वो आ जाएगा दोस्तों अंशों का एचसीएफ, ठीक है। थोड़ा सा इनवर्स फॉर्म आप लोगों का बनेगा, ठीक है जी। अंशों का HCF बटे में हरों का LCM। अगर ऊपर HCF तो नीचे LCM, और अगर ऊपर LCM तो नीचे HCF। और ध्यान रहे, जो हमें निकालना है वो ऊपर आएगा और जो नहीं निकालना है वो नीचे आ जाएगा। क्लियर है दोस्तों? अब हमें निकालना था भिन्नों का HCF, तो हमने लिखा अंशों का HCF बटे में हरों का LCM, ठीक है। मतलब HCF ऑफ न्यूमरेटर बटे में HCF ऑफ डिनोमिनेटर। ये फॉर्मूला, दोनों फॉर्मूले आप लोगों को याद रखना है। अगर ये रख लिए तो आपके लिए भिन्नों का LCM और भिन्नों का HCF निकालना उतना ही क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। बढ़ते हैं हम क्वेश्चन को समझते हैं। हमारे पास क्वेश्चन लिखा रहा है 3/4, 4/5 और 7/60 का दोस्तों हमें क्या निकालना है, मासापा, जिसे हम बोलते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, है ना। क्या निकालना है, फाइंड द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर या फाइंड ऑफ HCF, ठीक है। तो अब HCF की बात अगर हम करें तो दोस्तों हमें सबसे पहले हमारे फॉर्मूले के अनुसार सबसे पहले हमें याद रखना पड़ेगा कि हमने फॉर्मूला लिखा है दोस्तों, क्या लिखा है, भिन्नों का HCF, ठीक है। क्या बोलता है भैया फॉर्मूला हमारा, कि अंशों का HCF, ठीक है, और हरों का LCM। अंशों का HCF बटे में हरों का LCM। क्लियर है? तो बात मैं सबसे पहले करता हूं कि अंशों का क्या निकाल दो, HCF, ठीक है। अब अंश का जब HCF निकालते हैं दोस्तों, तो HCF निकालना आप लोगों को बताया है मैंने, ठीक है। कितनी संख्या है हमारे पास, 3, 4 और 7, ठीक है। हम क्या करते हैं, छोटी संख्या लेते हैं। छोटी संख्या ली 3, ठीक है। 3 के अगर फैक्टर हम निकालें तो एक तो 1 आएगा और एक क्या आएगा, 3। तो आप ये बताओ, पहले हम बड़े को टारगेट करेंगे। इस 3 का भाग इसमें जाता है, तीनों में क्या, बिल्कुल नहीं जाता है। यहाँ जाता है, यहाँ नहीं जाता है और यहाँ भी नहीं जाता है। तो क्या HCF 3 होगा, क्या नहीं होगा, क्या होगा 1, क्योंकि 3 हमारे पास 2 ही फैक्टर है, एक 1 है और एक क्या है 3। तो 3 का भाग नहीं जाता है तो HCF 3 नहीं है। इसका मतलब क्या कि HCF जो होगा दोस्तों वो कितना आ जाएगा, हमारा 1 आ जाएगा। अरे कितना आ जाएगा, 1। उसी तरह अगर मैं बात करूं तो हमें हरों का क्या निकालना है, LCM, वो भी निकाल सकते हैं। हरों के LCM की बात अगर करें तो हरों का LCM, संख्या है हमारे पास 3 है, 4 है, 5 है और एक कितना है, 60 है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं, आप यहाँ से बड़ी आसानी से देख सकते हैं कि हम LCM निकालने में यहाँ HCF में तो छोटी संख्या लेते हैं और उसके फैक्टर निकाल देते हैं, ठीक है। और भाग अलग अलग देख लेते हैं, जिसका भाग जाता है वही हमारा क्या होगा, HCF होगा। पर उसी आधार पर बात करें LCM की तो हम बड़ी संख्या को लेते हैं। और आप ये बताओ कि जैसे ही हमने 60 लिया दोस्तों, अब उसके बाद 60 में आप देखो 4 और 5 का भाग जाता ही नहीं जाता है। तो 60 में 4 का भी भाग जाएगा 15 बार और 5 का भी भाग जाएगा कितनी बार, 12 बार। तो आपका जो हर है उसका LCM जो होगा दोस्तों वो कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगा। क्लियर है? तो अंशों का HCF 1 है और हरों का LCM कितना है दोस्तों, 60 है। तो आप भिन्नों का HCF नहीं निकाल सकते, फॉर्मूला लिख रखा है आपने। क्या लिखा है कि भिन्नों का HCF बराबर अंशों का HCF। अंशों का HCF कितना दोस्तों, 1 और हरों का LCM कितना, 60। तो आपका उत्तर आपके सामने कितना, 1/60। कितना आ जाएगा, 1/60। क्लियर है? आप 1 मिनट के अंदर आप उत्तर आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। बस आप लोगों को आपके कंसेप्ट पे डटे रहना है, उस कंसेप्ट को नहीं भूलना है। अगर आप उस कंसेप्ट को भूलेंगे तो फिर हो सकता है दोस्तों आपको समस्या क्वेश्चन करने में आए। बस मैं ऐसा यहाँ से इतना ही कहूँगा कि आप कंसेप्ट क्लियर रखेंगे तो क्वेश्चन में कहीं भी दिक्कत आप लोगों को नहीं आएगी, ऐसा मैं वादा करता हूँ। ठीक है, बढ़ते हैं हम आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हाँ, हमारे सामने आ रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन, कितना है, 2/4
3, 4/5 और 6/7, जिसका हमें क्या निकालना है, महत्तम समापवर्तक। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों अब आप लोग भी कोशिश करेंगे करने की, तो समझिए ध्यान से। अब मैं सीधे बताऊंगा यहाँ से भिन्नों के एचसीएफ का फॉर्मूला आप लोगों को पता है क्या है, अंशों का एचसीएफ बटे में हरों का एलसीएम। तो मैं सबसे पहले निकालूंगा अंशों का एचसीएफ, ठीक है जी, अंशों का एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है। तो क्लियर करते हैं, 2 4 6 2 4 6, ठीक है। अब एचसीएफ में तो मैंने तरीका बताया आप लोगों को क्या, कि हम छोटी संख्या को चुनेंगे। चुन लिया किसको, 2 को। अरे किसको चुन लिया, 2 को। तो आप देखो 2 के फैक्टर क्या बनेंगे, 1 1 रहेगा और 1 कितना रहेगा, 2। पहले हम बड़े को टारगेट करते हैं, तो 2 का भाग 2 में भी जाता है, 4 में भी जाता है और किस में, 6 में भी जाता है। सभी में जा रहा है, नहीं जा रहा है। इसका मतलब क्या, कि हमारा जो एचसीएफ होगा दोस्तों वो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, बगैर कोई समस्या के, ठीक है। अब हम बात करें हरों का एलसीएम, तो वो भी उतना ही आसान है जितना हमने एलसीएम निकालना सीखा है, ठीक है जी। बढ़ते हैं, क्या क्या है, 3 है, 5 है, 7 है, ठीक है जी। अब आप समझना कि क्या है मामला, कि 3 5 7 का एलसीएम निकालना है, और मैंने ये बताया है आपको कि एलसीएम निकालने के लिए बड़ी संख्या को चुनते हैं। अब बड़ी संख्या क्या है, 7 ले लिया भैया, ले लो। और बच्चियों का क्या देंगे, भाग 3 और 5 का। आप ये बताओ क्या 7 में 3 का भाग जाता है, नहीं जाता है। क्या 7 में 5 का भाग जाएगा, बिल्कुल नहीं जाएगा। तो 7 में 3 का भी भाग नहीं जाएगा, 5 का भी नहीं जाएगा, तो क्या होगा, इनका ऊपर जाके क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा, ठीक है। जब भाग नहीं जाता, भाग जाता है तो हट के बाकी बच्चे का देना रहे, गुणा करना रहता है, ठीक है। तो आ जाएगा 7 गुणा 3 गुणा 7 या 21 और 21 पंजा 7 या 21 और 21 पंजे 105। हरों का जो एलसीएम होगा दोस्तों वो कितना आ जाएगा, 105। और अंशों का एचसीएफ जो है, हरों का एलसीएम 105 और अंशों का एचसीएफ कितना, 2। तो आपका जो उत्तर होगा वो कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा, कहीं दिख रहा है ऑप्शन में, 2/105। बड़ी आसानी से हम बता सकते हैं कि हमारा सही उत्तर कितना आ जाएगा, 2/105। बस आप लोगों को क्या करना है, सही देखना है कि हमें करना क्या है और संख्या कौन कौन सी है और उसका तरीका क्या है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर दोस्तों। हाँ जी, एक और आसान सा क्वेश्चन आपके पास है, वो भी आप क्लियर कर सकते हैं बड़ी ही आसानी से, ठीक है। हम देखें तो सबसे पहले अगर बात करें हम, तो इसका क्या फाइंड आउट करना है दोस्तों, हमें एचसीएफ बोले तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब किसी को लग रहा होगा सर ये तो छोटी छोटी, आप बड़ी संख्या ले ले तो भी कर सकते हैं, बस आपको हमारे पॉइंट पर डटे रहना है, ठीक है। 3 5 1 का सबसे पहले हम अंश का क्या निकालेंगे, एचसीएफ, ठीक है। अब अंशों का एचसीएफ हम निकाला, तो 3 5 1 हम क्या लेंगे, छोटी संख्या लेंगे, 1 लेंगे तो 1 ही होगा, यहाँ कुछ परिवर्तन होना नहीं है क्योंकि 1 का कोई फैक्टर नहीं, 1 ही है और 1 का भाग सब में जाता है, ऐसा आप लोगों को पता है गणित के अनुसार, ठीक है। तो हमारा जो एचसीएफ है दोस्तों कितना आ जाएगा, 1। और हरों का एलसीएम वो भी आ जाएगा, ठीक है। वो आएगा तो कैसे आएगा, देखो संख्या है हमारे पास 16 12 और 4, ठीक है। अब आप देखें हम किसको टारगेट करेंगे, बड़ी संख्या को, तो आपने लिया 16 में 12 और किससे भाग दिया, 4 से, ठीक है। किससे भाग दिया, 12 से और 4 से। अब आप देखो यहाँ से मैं समझूं कि ये बताओ 16 में इसका भाग जाता है नहीं जाता है, किसका, 4 का जाता है, तो 4 यहाँ से हट जाएगा। अब बच्चा किसका, 16 में 12 बच्चा, 12 को हम ऐसा लिख सकते हैं क्या, 3 चौक 12, ठीक है। अब आप देखो कि 16 में फिर 4 का भाग जा रहा है, ठीक है। अब नीचे बच गया क्या, 3, कुछ मत करो, 16 गुणा 3, 16 तिया 48, ठीक है। तो अंशों का एचसीएफ, अंशों का एचसीएफ कितना दोस्तों, 1, और हरों का एलसीएम कितना, 48। तो हमें पता है भिन्नों का एचसीएफ का फॉर्मूला क्या बोलता है, अंशों का क्या, अंशों का एचसीएफ, ठीक है। अंशों का एचसीएफ 1 और हरों का एलसीएम, हरों का एलसीएम कितना दोस्तों, 48। राइट ऑप्शन जो रहेगा आपका वो आ जाएगा 1/48। क्लियर है दोस्तों। तो आप लोग भिन्नों का एलसीएम और भिन्नों का एचसीएफ दोनों चीज़ें बड़ी आसानी से क्लियर कर सकते हैं, बट
उसके पहले आप लोगों को सामान्य संख्याओं का एलसीएम और सामान्य संख्याओं का एचसीएफ आसानी से क्लियर होना चाहिए। आज मैंने आप लोगों को दोस्तों बताया है घातांक का एलसीएम और घातांक का एचसीएफ, वो तो बड़ा ही आसान है। आप लगभग एक क्वेश्चन देखेंगे, उसके आधार पर आपको पता चल जाएगा कि भिन्न उसका घातांकों का एलसीएम और घातांकों का एचसीएफ कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। दूसरे पॉइंट बात यहाँ से की मैंने दोस्तों, भिन्नों का एलसीएम और भिन्नों का एचसीएफ बिल्कुल एक जैसे ही है, फॉर्मूले में परिवर्तन। भिन्नों का एलसीएम का फॉर्मूला बोलता है दोस्तों अंशों का एलसीएम बटे में हरों का एचसीएफ। यही बात मैं करूं कि भिन्नों का एचसीएफ, तो भिन्नों का एचसीएफ बोलता है अंशों का एचसीएफ बटे में हरों का एलसीएम। माइनर सा परिवर्तन होता है, छोटा सा परिवर्तन होता है, वो आप लोगों को मैंने बताया है। और आप लोगों को सामान्य संख्याओं का एलसीएम एचसीएफ निकालना तो आता ही है, तो आपके लिए बड़ा ही आसान हो जाएगा। कल हम दोस्तों बात करेंगे सामान्य दशमलव संख्याओं का एलसीएम और दशमलव संख्याओं का एचसीएफ, पर दशमलव संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ वही दोस्त कर पाएंगे जो सबसे पहले भिन्नों का एलसीएम और भिन्नों का एचसीएफ करेंगे। यदि आपने भिन्नों का एलसीएम और भिन्नों का एचसीएफ कर लिया तो दोस्तों आगे जो आने वाला पार्ट है आपके लिए काफ़ी सरल, काफ़ी आसान हो जाएगा। तो दोस्तों आप लोगों को सबसे पहले ये आज जो पढ़ाया है मैंने ये अच्छे से करना होगा, तभी हम आगे जो पॉइंट हम पढ़ेंगे, जो टॉपिक लेकर आएंगे अगला, वो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा ये पढ़ना है और इस पर प्रैक्टिस करना है। अगर कर लेंगे तो नेक्स्ट पार्ट में लेकर आप लोगों से कल फिर मिलता हूँ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।